अंधा है पर गंदा है ये, लेकिन कभी नहीं पड़ा मंदा है ये। मुंबई की महानगरी का एक पाताल लोक है। न जाने कितने गैंगस्टर आए और चले गए। कभी पुलिस की गोली ने माथे में सुराख कर दिया, तो कभी गैंगवॉर की आग में खाक हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। हाजी मस्तान का भी एक दौर था, एक दौर करीम लाला का भी था। छोटा राजन और डैडी यानी अरुण गवली का भी जमाना आमची मुंबई ने देखा है और डी कंपनी के हाथों कितनों को खल्लास होते देखा है। लेकिन दाऊद की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब क्राइम का सिर्फ एक ही सेंस, बिश्नोई लॉरेंस। गैंग ऑफ मुंबई की कहानी में आज सभी किरदार होंगे और इस किरदारों के नए सरदार यानी लॉरेंस बिश्नोई भी। लेकिन काउंटडाउन की शुरुआत हाजी मस्तान से। ये मुंबई है, आमची मुंबई। कहते हैं ये शहर कभी सोता नहीं, दौड़ता भागता है। माया नगरी जहां ख्वाब कब हकीकत में बदल जाए और हकीकत कब मिट्टी में मिल जाए पता ही नहीं चलता। टी सीरीज के सुप्रीमो गुलशन कुमार की हत्या का वो सीन आज भी लोग कहां भूले हैं। कैसेट किंग को रातों रात दाऊद के शूटरों ने मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन ये मुंबई के रक्त चरित्र का सिर्फ एक खूनी किस्सा नहीं, यहाँ तो किस्से हर रोज परवान चढ़ते हैं और रोज दफन होते हैं। लॉरेंस का किस्सा तो अब शुरू हुआ है, लेकिन आज से करीब 64 साल पहले वो दौर था हाजी मस्तान का। वो सन 1960 के दशक की मुंबई थी। तब से लेकर अगले 2 दशक यानी 80 के दशक तक हाजी मस्तान की मुंबई में तूती बोलती थी। मुंबई के सोना उगलने वाले बंदरगाहों पर मस्तान का कब्जा था। अंडरवर्ल्ड शब्द तब मुंबई में पॉपुलर नहीं हुआ था, लेकिन तब मुंबई में हाजी मस्तान ने संगठित अपराध की दुनिया को नया नाम दे दिया, पाताल लोक, अंडरवर्ल्ड। ये अकेला मस्तान नहीं था, कई और भी डॉन थे। करीम लाला भी था और वर्दा भाई यानी वरदराजन मुदलियार भी। लेकिन तब के दौर में मुंबई के क्राइम लोक में सिर्फ एक ही सिक्का चलता था और उस सिक्के पर हाजी मस्तान का नाम लिखा था। तमिलनाडु में पैदा हुआ हाजी मस्तान 8 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मुंबई आ गया था। पहले साइकिल की दुकान खोली, फिर डाक पर कूली बन गया। यहाँ उसकी दोस्ती एक अरब से हुई जो तस्कर था। एक मामले में वो जेल चला गया। जब वो जेल से लौटा तो मस्तान ने उसकी पेटी खोली तक नहीं थी। इस पेटी में सोना भरा था। इसमें से आधा सोना उसने मस्तान को दे दिया और अपने धंधे में शामिल कर लिया। इसके बाद तो मस्तान की जिंदगी ही बदल गई। तस्करी की इस राह पर चलकर वो अमीरी की ऊंचाइयां तक पहुंच गया। आज मुंबई समेत हिंदुस्तान के सबसे बड़े गैंगस्टर के तौर पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम की चर्चा हो रही है। लेकिन उस दौर में क्राइम का सिर्फ एक ही सुल्तान था और वो था हाजी मस्तान। मस्तान डॉन जरूर था, लेकिन उसने कभी गोली नहीं चलाई और न ही किसी की जान ली। जिस दाऊद इब्राहिम की बात के दौर में मुंबई में तूती बोलती थी, वो हाजी मस्तान के सामने खड़े होने की भी औकात नहीं रखता था। लेकिन भौकाल सिर्फ मस्तान का ही नहीं था। इसी मुंबई ने छोटा राजन का भी जमाना देखा है और अरुण गवली का भी। एक दौर में छोटा राजन दाऊद का जिगरी था, लेकिन बाद में दोनों जानी दुश्मन हो गए और दुश्मनी का वो दौर भी लोगों ने देखा जब सिर्फ भारत ही नहीं तमाम मुल्कों की सरहदें छोटी पड़ गई। वो साल 2000 का वक्त था। डी कंपनी में दाऊद का दायां हाथ माने जाने वाला छोटा शकील ऑपरेशन छोटा राजन का सूत्रधार था। छोटा राजन का खेल करीब करीब खल्लास हो चुका था। बैंकॉक के एक अपार्टमेंट में पिज्जा बॉय बनकर गए डी कंपनी के शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। लेकिन तब छोटा राजन फिल्मी अंदाज में बचकर भाग निकला था। बाद में अस्पताल में भर्ती हुआ, लेकिन फिर नाटकीय तरीके से वहां से भी भाग निकला। फिलहाल राजन पिछले कई साल से जेल में जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन एक दौर था जब राजन ने दाऊद को घुटने के बल ला खड़ा किया था।
राजन ही नहीं बल्कि एक अंडरवर्ल्ड सरगना और भी था जिसने दाऊद के पसीने छुड़ा दिए थे। दाऊद मुंबई के डोगरी का था, वही अरुण गवली दगड़ी चाल का। दाऊद के सामने बेशक कभी गवली की हैसियत गली के गुंडे की रही हो, लेकिन मुंबई में एक दौर वो भी रहा जब इस गली के गुंडे गवली के सामने दाऊद भी रिरियाने के लिए मजबूर हो गया था। अब बहस फिर चल पड़ी है, कौन है मुंबई का नया क्राइम किंग? कौन है जिससे अब दाऊद भी पनाह मांगता है? क्या ये लॉरेंस बिश्नोई है जिसने सिद्धू मूसेवाले की हत्या करवाई, जिसके गिरोह पर बाबा सिद्दीकी के कत्ल का इल्जाम है, जो खुलेआम बॉलीवुड के नंबर 1 खान सलमान खान को मारने की धमकी दे चुका है? या ये सिर्फ एक ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।